अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जी जी जी, कि वो है सलात व तस्बीह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सलात कितनी बेहतरीन इबादत, बेशक है। अच्छा, उसका तरीका क्या है हज़रत, जो सलात व तस्बीह अदा कैसे की जाए, आप ताकि कुछ लोग क्या वो समझ नहीं पाते अकेले में कैसे पढ़े या जमात के साथ भी बहुत सी मस्जिदों में होती है, ये तो उस तरह से कैसे अदा की जाए। कि जामा मस्जिद छावनी में जी 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 हमने सबसे पहले इसको बाजमात शुरू किया है। माशाअल्लाह। लोगों ने कहा कि भाई इसकी जमात नहीं हो सकती। जी, कि भाई उलमाए किराम का जो है कौल है, सर आंखों पर है। जी 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 जी, हर चीज़ हमारे मुफ्ती आज़म का फतवा है कि माइक पे नमाज नहीं हो सकती। लेकिन उलमा ने देखा कि हमारे उलमाए किराम ने कि इसके बगैर काम चल नहीं सकता, है ना। बेशक। तो इसके अंदर कसीर तादाद की वजह से वो हजरत का जो है कौल है, उनका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन आज ज़रूरत है, अब इतनी मुश्किल वाली नमाज है, मैं आपको बयान करूं इसको कि आम आदमी तो इस नमाज को पढ़ ही नहीं सकता। उलमाए किराम पढ़ लेंगे, कुछ हजरात जिन्होंने इसके ऊपर मश्क कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी, वो हजरात पढ़ लेंगे, लेकिन बेचारे अवाम इस इबादत से महरूम रह जाएंगे। हुजूर ने अपने चचा से कहा कि चचा, मैं ऐसी इबादत ना बता दूं कि जो अल्लाह की बारगाह के अंदर बहुत मकबूल हो। सुभान अल्लाह। कहा कि चचा बता दें। जी जी। कहा कि वो सलात व तस्बीह की नमाज है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि अगर हो सके तो दिन में इसको एक रोज़ाना इसको पढ़ लिया करो। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कोई रोज़ाना ना पढ़ पाए? कहा कि हफ्ते में एक बार जुमे के रोज़ पढ़ लिया करो। जी। क्या रसूलल्लाह, कोई जुमे के रोज़ हफ्ते में एक बार भी ना पढ़ पाए? तो कहा कि महीने में एक बार पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। क्या रसूलल्लाह, कोई महीने में भी ना पढ़ पाए? तो कहा कि साल में जो मैंने 3 रातें अता फरमाई है, उन तीनों रातों में पढ़ लिया करो। माशाअल्लाह। क्या रसूलल्लाह, तीनों रातों में भी नहीं पढ़ पाए? कहा कि एक रात में पढ़ लिया करो। फिर फरमाया कि हो सके तो कम से कम पूरी ज़िंदगी में इस नमाज को एक बार पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला की बारगाह में इस नमाज की इतनी रसाई है कि अल्लाह ताला का इस नमाज से कुर्ब इख्तियार होगा। अल्लाह की जो है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत इस नमाज के अंदर है। अस्सलातु कुर्रतैनी, नमाज जो है मेरे आका की आंखों की ठंडक है। जितना इबादत करेंगे अल्लाह की बारगाह से सिला मिलेगा। और बड़ी मुश्किल वाली नमाज है। आसान काम की मजदूरी भी आसान होती है, छोटी मजदूरी होती है। जब इबादत बड़ी होती है, मुश्किल वाली होती है। अभी जो रोज़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कितने मुश्किल वाले रोज़े चल रहे हैं। जी जी। हज़रत अली करमल्लाह वज़ुल करीम का कौल है जी जी कि दुआ फरमाते थे कि अल्लाह, मुझे जब भी रोज़े मयस्सर हों तो मैं तपती हुई गर्मी के अंदर रोज़े रखूँ। वाह, सुभान अल्लाह। गनियतुत तालिबीन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। जी। तो वो फरमाते थे कि जितना मुश्किल वाला रोज़ा होगा, अल्लाह की बारगाह के अंदर उसकी रसाई उतनी ज़्यादा होगी। अल्लाह की बारगाह के अंदर उतनी मकबूलियत होगी। बल्कि दुआ करते, आज हमारे कौम के नौजवान घबराते हैं, अजी के साहब इतनी गर्मी जो है 48-47 डिग्री का टेम्परेचर, इसमें रोज़ा रखना। अरे रोज़ा इतनी बेहतरीन इबादत है। अल्लाह ताला ने कोई सी भी चीज़ को बिना मकसद के नहीं रखा। अगर गर्मी में रोज़ा दिया है तो इसका सवाब भी यकीनन अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है, रहमतुल आलमीन के सदक़े में कई हज़ारों गुना इसका सवाब भी ज़्यादा होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक हक़ बात है। क्योंकि रमज़ान मुबारक का जब रोज़ा रखता है और शदीद गर्मी होती है, 11 महीने वो सब तरह तरह की चीज़ें खाता है, तो उसका क्या कि मैदा बढ़ने लगता है। अब उस पर चर्बी जब जम जाती है, जब चर्बी छा गई, अब उसको कैसे छाटेगा? तो शदीद गर्मी में जब रोज़ा रखेगा, भूख और प्यास होगी तो उसके पेट की चर्बी छट जाएगी, मैदा उसका सही हालत पे आ जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला हज़ारों बीमारियों से भी शिफा अता फरमाता है। अल्लामा साहब, एक बात मेरे हक बात है, याद आई। जी 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 जी। कि अब तक हमने जो देखा है माहौल, कि रोजे से रोजा रख करके, जी जी, मैंने तो मेरी इस उम्र के अंदर किसी को मरते हुए नहीं देखा। सुभान अल्लाह, है ना। कि कम से कम 50 साल के आसपास मेरी उम्र होती थी, और मैं 8 साल का था जब से मुसलसल रोज़ा रखता हुआ आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो रोज़ मैं माहौल जो देखता हूँ कि मैंने किसी को रोज़ा रख करके मरता हुआ नहीं देखा, बल्कि मरता हुआ किसको देखा है? ज़्यादा खा के मरते हुए को देखा। ज़्यादा खा करके, वो ज़्यादा खा लिया, खाना खा करके सो गए, वो सोते के सोते रह गए, पता लगा कि अटैक हो गया, अटैक हो गया। तो इसके अंदर रोज़े के अंदर मैं अभी हमारे छोटे भाई
डॉक्टर रईस साहब के साथ में था, वो उस पर बयान कर रहे थे रोजे पर। जी जी। तो वहाँ पर उनके सारे डॉक्टर्स इकट्ठे होते होंगे। तो कहे भाई यार रोजा ये तो अल्लाह की तरफ से तुम्हें नियामत अता हुई है। बेशक बेशक। जब डॉक्टर्स हैं, गैर मुस्लिम जो डॉक्टर्स का अकीदा ये है कि ये तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए नियामत रखी है। जी जी जी। कैंसर के जो कीटाणु हमारे अंदर होते हैं कैंसर के, यूँ फरमाते हैं कि अगर कोई भी अल्लाह का बंदा पूरे 365 दिन में से 25 से 30 दिन भूखा रखने की आदत डाल ले, भूख और प्यास को बर्दाश्त करने की आदत डाल ले, तो ये भूख और प्यास उस कैंसर के जो जिससे कैंसर पैदा होता है, तो उस कैंसर के कीटाणुओं को ये रोजा खत्म कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो कितनी बड़ी नियामत, ये तो नियामत अल्लाह की तरफ से कैसी अता हुई है। लेकिन अफसोस कि अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी काहिली की वजह से उठना जो है, उठने की आदत जो है लेट बना रखी है, उस सुस्ती की वजह से अल्लाह की इस नियामत से महरूम हो रहे हैं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहि रहमा बहुत बड़े वली बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। सुभान अल्लाह। तो 10